आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको प्रतिशत में दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पढ़ाए जाएंगे या प्रतिशत का जो 2 नंबर वीडियो है वो आपको मिलेगा। एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे जिसमें कि बहुत ही बेसिक प्रश्न थे। इसमें कुछ थोड़ा सा उससे कठिन प्रश्न मिलेंगे आपको। इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है आपके सामने। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। मान लीजिएगा ये कोई एग्जाम है और इस एग्जाम में जो पास हुए हैं वो 70% है। 70% जो है पास हो गए हैं। फेल कितना हुए हैं तो फेल हुए हैं 30%। और आपको फेल की संख्या दे रखी है, टोटल की संख्या पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि आपको 30% का मान प्रश्न में दिया है 420। जब आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो होगा 420 बटा 30। 30 से भाग दे देंगे तो 1% का मान आ जाएगा 14। और आप यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो वो आएगा 14 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 1400। और इस प्रकार आपका आंसर होगा 1400। मतलब ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। माना कि पहले जो चीनी का रेट था वो 100 था और अब बढ़ कितना गया है तो बढ़ गया है 25%। 25% बढ़ गया है तो अब कितना हो जाएगा 125। अब हमें 125 से फिर 100 में जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा 25। किसमें कम करना पड़ेगा 125 में। तो होगा 25/125 इंटू 100। इसका इसमें भाग देंगे 5 आएगा। 100 में 5 का भाग देंगे 5 दूना 10। उत्तर होगा हमारा 20%। और इस प्रकार आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस इन्हें ध्यान से समझना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। माना कि पहले रेट 100 था, यदि 40% बढ़ जाएगा तब हो जाएगा ये 140। पहले 100 था, 40% बढ़ जाएगा तो 140 होगा। अब कह रहा है इसमें कितना कम कर दे कि उसका कोई परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो 140 में कितना कम किया जाए कि 100 आ जाए। तो कितना कम करना पड़ेगा 40। तो ये होगा 40/140 इंटू 100। ये आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 400/14। इसे और छोटा कर लेंगे तो होगा 200/7। अब आप 200 में 7 का भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14।
बचेगा यहाँ पर 6 और 7×56 28 आएगा, 4 बचेगा, 7×35। तो इस प्रकार आपका जो है जो आंसर होगा वो आ जाएगा 28 इसमें फिलहाल ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। इस आधार पर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन इसका जो है मैच नहीं कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 28 सही 4/7%, जो कि इसका आंसर है 28 सही 4/7%। 200 में 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा 6, 7 होगा, 7×56, 8 बार जाएगा, 4 बचेगा, 4/7, 28 सही 4/7%। और इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो ये होगा 28.47%। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टाइपिस्ट से गलती हुआ, इसको होना चाहिए 28 सही 4/7%। तो ये सी नंबर सही है, फिलहाल थोड़ा सा गलत था इसमें। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, जो ए है उसकी आय बी की आय से 25% कम है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। यदि इसकी 100 होगी, इसकी 25% कम होगी तो 75 होगी। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। ये होगा 25/75 और इंटू होगा 100। इसका इसमें भाग देंगे, 100 3 आएगा, 100 में 3 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर सही है। इस आधार पे आपका ए नंबर सही होगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइपिस्ट से गलती हुई है, ये होगा 33 सही। ठीक है, 33 सही 1/3%, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगा, तो 33 सही 1/3% अधिक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने % की बढ़ोतरी होगी। माना कि जो जोसेफ की आय थी वो पहले थी 100। माना कि पहले जोसेफ की आय 100 रुपए थी, इसे 10% कम कर दिया गया है। यदि इसे 10% कम कर दिया जाएगा तो जोसेफ की आय कितनी होगी, 90। अब कह रहा है इसको अपने पूर्व स्तर पर लाना है तो इसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। 90 से 100 में जाना है तो 10 रुपए की वृद्धि करनी होगी। तो ये आएगा 10/90 इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 100 में 9 का भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%, जो कि आपका आंसर होगा 11 सही 1/9%। डी नंबर आपका सही है। इसे भी थोड़ा सही करना होगा, यही करेक्ट आंसर है, 11 सही 1/9%। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, मतलब प्याज का मूल्य पहले 24 था अब 36 हो गया, तो एक गृहिणी को खपत में कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। पहले इसका रेट 24 था और अब इसका रेट 36 हो गया है, तो 24 से 36 हो गया है। अब कह रहा है इसमें कितना कम कर दे खपत की व्यय समान रहे। अब 36 से यदि 24 में आना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 12। किसमें कम करना पड़ेगा, 36 में, 12/36 होगा, इंटू होगा 100। इसका इसमें भाग देंगे, 3 आएगा, 100 में 3 से भाग देंगे
तो आएगा 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर सही है। इसमें टाइपिस्ट से सभी में गलती हुई है। ऑप्शन में सबको जो है 33 सही 1/3 को 3133% लिखा है, सभी गलत हैं ऑप्शन, और आंसर इसका शुद्ध होगा 33 सही 1/3%। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपया था और बढ़कर हो गया 7.5 रुपये प्रति किलो तो होने वाले हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। इसका रेट था 6 और 6 से हो गया है 7.50। अब इसमें क्या कम किया जाए कि फिर 6 आ जाए, 1.5 कम करना पड़ेगा। किसमें कम करना पड़ेगा, 7.5 में, इंटू हो जाएगा 100। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 15 अपना 75 होगा, 100 में 5 से भाग देंगे तो आंसर होगा 20%। इस आधार पे आपका ए नंबर जो है सही होगा। अगला आपके प्रश्न आपके सामने है 8 नंबर। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना किलोग्राम कर दे, मतलब कितना किलोग्राम अब कर दे ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। तो माना कि पहले चीनी का रेट यदि 100% था, 10% बढ़ जाएगा तो वर्तमान में जो चीनी का रेट है वो हो जाएगा 110। पहले चीनी का रेट 100 था, 10% बढ़ गया तो 10 हो गया। पहले जो उसकी खपत थी वो 33 किलोग्राम थी, तो अब कितनी हो जाएगी। पहले उसकी खपत 33 किलोग्राम थी, अब कितनी होगी, तब कि वो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। तो आपको करना होगा, पहले 33 किलोग्राम खपत थी, पहले जो रेट था वो 100 रुपये था, अब वर्तमान का रेट कितना है 110। यदि आपको वर्तमान की खपत निकालना है तो पहले की खपत रखना है और उसके गुणा में पहले का रेट रखना है, और यदि वर्तमान की खपत चाहिए तो वर्तमान के रेट से भाग देना है। ये कट जाएगा, 11 या 33 होगा, 3 में 10 का गुणा करेंगे 30 आएगा, तो आंसर होगा 30 kg। कहने का मतलब है कि वर्तमान की जो खपत होगी वो होगी 30 kg। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। तो माना कि वर्तमान में जो पहले रेट था वो 100 रुपये था, अब 20% कम हो गई तो वर्तमान रेट हो गया 80। पहले जो है चीनी की खपत 40 थी, तो अब कितनी होगी, क्योंकि वो कोई खर्च अपना बढ़ाना या घटाना नहीं चाहते हैं, तो पहले जो चीनी की खपत थी वो रखेंगे, पहले का रेट रखेंगे और वर्तमान के रेट से भाग देंगे, तो वर्तमान की खपत आएगी 100 में 2 का भाग देंगे, वर्तमान की खपत आएगी आपकी 50 kg, और इस आधार पर आपका ए नंबर सही होगा 50 kg। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। आप लोग समझ भी रहे होंगे कि कैसे प्रश्नों को करना है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि
की होगी। इसको देखिए कैसे करना है। आप लोग जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसकी लंबाई भी 10 मान लेना है, चौड़ाई भी 10 मान लेना है। इस आधार पे क्षेत्रफल क्या होगा 100। उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, तो आप भी जानते हैं 10 का 20% 2 होगा, तो उसकी लंबाई होगी 12। और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है, तो 10 का 10% 1 होगा, तो उसकी चौड़ाई होगी 11। 12 में 11 का गुणा कर देंगे तो ये होगा 132। तो उसका क्षेत्रफल जो है पहले 100 था, अब 132 हो गया, तो बढ़ा कितना 32। वही आंसर होगा कि उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं। यदि आप कमेंट में बताएंगे तो आपकी समस्या को हम ज़रूर ध्यान देंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करें जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, इससे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इसकी लंबाई भी 10 लेंगे, चौड़ाई भी 10 लेंगे, इस आधार पे क्षेत्रफल आएगा 100। इसकी लंबाई बढ़ रही है 12%, तो 10 का 12% है वो 1.2 है, इसकी लंबाई होगी 11.2। और इसकी चौड़ाई जो है 15% बढ़ रही है, तो 10 का 15% 1.5 है, इसकी चौड़ाई होगी 11.5। कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अब आप क्या करिएगा, 115 में 112 का गुणा कर दीजिएगा। 5 दूना 10, 2 एकम 2, 31, 2 एकम 2, ये होगा 5 1 1, ये होगा 5 1 1, जोड़ेंगे 0 8 8 2 1। दशमलव उसमें 2 अंक बाद था, इसमें भी लग जाएगा, तो ये होगा 128.80। तो ये पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 128.8, तो बढ़ा कितना 28.8। वही आंसर होगा, तो 28.80 आपका आंसर आ रहा है। इसमें ऑप्शन में जो है दिया नहीं है, इस आधार पे आपका ए नंबर सही होने की संभावना है। ठीक है, ये सर 28 सही 4/5 दिया हुआ है, यही सही है, पर इसको सही से उसने लिखा नहीं है, ये ऐसे लिखेगा 28 सही 4/5, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया है। तो 28 सही 4/5 का भी मान वही है 28.8, बस थोड़ा सा अंतर है, वो दशमलव में है, ये प्रतिशत में है। ये जो समस्या आई है थोड़ा सा टाइपिस्ट से, उसको अगले बार में दूर हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति की जो खपत है वो 20% कम कर देता है। चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि यदि हम कीमत में, किसी भी वस्तु की कीमत में यदि उसके खपत से गुणा करें तो उसका व्यय आता है। तो आप मान लीजिएगा उसकी कीमत 10 रुपये थी, तो उसका खपत 10 किलोग्राम थी, तो उसका खर्चा कितना होगा 100 रुपये। अब जो है उसकी कीमत 40% बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि उसकी कीमत 40% बढ़ गई है। और उसकी जो खपत है वो 20% कम हो गई है, तो जब 20% कम होगी तो ये हो जाएगा 8। 14 का आप 8 में गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 8 112। तो पहले वो 100 रुपया व्यय कर रहा था,
अब वो 112 रुपये व्यय कर रहा है, तो उसके व्यय में शुद्ध प्रभाव क्या आया? 12%। आप लोग जानते हैं किसी भी वस्तु की कीमत में यदि उसकी खपत का गुणा करेंगे तो उसका व्यय आता है। मैंने माना उसकी कीमत 10 रुपये थी और उसका खपत 10 किलोग्राम थी। ठीक है, 1 किलोग्राम की कीमत 10 रुपये है तो उसका व्यय 100 रुपये आता था। इसमें 40% वृद्धि हुई तो उसका कीमत 14 रुपया हो गया। खपत में 20% कमी हो गई, अब 8 केजी हो रहा है। 14 अट्ठे 112। पहले 100 रुपया खर्चा था, अब 112, बढ़ोतरी हो गई 12% की। अगला प्रश्न है, यदि किसी कपड़ा के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी आप पुस्तक की जगह कपड़ा ही कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा दिया है। मतलब कपड़ा के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? तो मान लीजिएगा कि पहले जो है उस कपड़े का मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया, और उसमें 25% बढ़ गया। तो जब 25% बढ़ जाएगा तब इसका मूल्य हो गया 125। अब इसमें 20% कम कर दिए, 25%, सॉरी, प्रश्न में थोड़ा सा गलती था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। इसमें पहले जो है वो 25% की कमी कर रहा है, तो जब आप 25% की कमी करेंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा 75। अब इसमें फिर 20% की वृद्धि कर रहा है, तो जब 75 में 20% की वृद्धि करेगा, 75 इंटू 20/100, 75 का 20% निकालेंगे तो आएगा 15। 75 में 15 जोड़ देंगे तो इसका मूल्य होगा 90। तो कह रहा है कि तो कपड़ा के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। पहले कपड़ा का मूल्य 100 रुपया था, अब कपड़ा का मूल्य 90 है। कम कितना है? 10। वही आंसर होगा, 10% का होगा। लीजिएगा, पहले कपड़ा का मूल्य 100 था, 25% की कमी हो गई, 75 हो गया, और फिर 20% बढ़ गया, तो 75 का 20% 15 है। 75 15 होगा 90। पहले मूल्य 100 था, अब हो गया 90। परिवर्तन कितना है? 10 का। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई थी। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई? एक प्रेक्षागृह के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और उसके टिकटों में 12% की, तो उसके आय में क्या परिवर्तन कर रहा है? तो आप लोग जानते हैं कि यदि हम प्रेक्षागृह में जो सीटों की संख्या है, यदि सीटों की संख्या में हम उसके टिकटों की कीमत, उसके टिकटों की कीमत का गुणा कर देंगे, सीटों की संख्या में यदि उसके टिकटों की कीमत का गुणा कर देंगे तो उस का आय आ जाएगा, उस प्रेक्षागृह की आय आ जाएगी। माना कि वहाँ पे सीटों की संख्या 10 है और एक टिकट की कीमत भी 10 रुपया है। इस आधार पे उसको आय कितनी थी? 100 रुपया। अब हुआ क्या कि जो सीटों की संख्या है वो 25% बढ़ गई। 10 का 25% होगा 2.5, तो सीटों की संख्या हो गई 12.5। और टिकट में क्या हुआ? टिकटों की कीमत में भी 12% की बढ़ोतरी आ गई। 12% की बढ़ोतरी से 1.2 बढ़ जाएगा तो ये होगा 11.5। तो कह रहा है आय में कितना परिवर्तन हो जाएगा या आय कितनी बढ़ जाएगी? तो आप 125 में 112 का गुणा कर दीजिएगा, ये होगा 250 इंटू 125 इंटू 125।
जीरो जीरो 5 2 7 2 9 1 10 4 1 0.2 अंक बाद है, लग जाएगा। कुल मिलाकर के इसका मान आएगा 140। पहले उसका मान 100 था, अब उसका मान 140 हो गया, तो कुल मिलाकर बढ़ कितना गया? 40%। तो उस प्रेक्षागृह से जो भी आय होती थी, इस प्रकार की बढ़ोतरी करने से अब उसकी आय में 40% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, कठिन नहीं है। बस ये है कि आपको इनका आधार को समझते हुए प्रश्नों को रटे नहीं, उनके तरीके को समझें, किस किस प्रकार से आपको इन्हें सॉल्व करना है। रटेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से वो क्या होगा? माना संख्या 100 है, माना संख्या 100। अब इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना होगा? 110। अब इसमें फिर 10% की कमी होगा, तो अब जब हम 110 में 10% की कमी करेंगे, 110 इंटू 10/100, तो कितने की कमी होगी? 11 की। तो बचेगा कितना? 99। तो अब पहले इस संख्या थी 100, अब वही संख्या हो गई 99। अंतर कितने का? 1 का। तो उस संख्या में 1% का जो है अंतर आएगा। अब जो है अगले दिन से प्रयास रहेगा कि आप लोगों का क्लासेस 1 घंटे का रहे या वीडियो 1 घंटे का रहे, क्योंकि सभी प्रश्न बड़े बड़े आएंगे, उसमें कुछ समय लगेगा आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, प्लस अपने दोस्तों से कराएं। जितनी जल्दी चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी। और ये समझिएगा, मैथ कोई भी विषय बेटर से बेटर मिलेगा, आप लोग इसमें बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। धन्यवाद।